अनीता आज शाम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी सुरभि ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि सुरभि ऐसा सोच कैसे सकती है। रमन तो मेरा छोटे भाई जैसा है, उसके साथ छी। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वो अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई थी तो रमन सिर्फ 12 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। उसके प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह खुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अनीता अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो लगभग उसी उम्र का था। अतः रमन में उसे अपना भाई नजर आता। वह काफ़ी उससे हिलमिल गया। धीरे धीरे वो अपने काम भी उससे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क कराने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफ़िन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। मम्मी जी उन दोनों को प्यार देख बहुत खुश होती। बड़े होने पर वह भी हर ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसलता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपनी जैसी संस्कारिक लड़की का चुनाव तुम्हें ही करना है, जो परिवार से तालमेल बैठा सके। उसकी खोज सुरभि पर जाकर रुकी। सुरभि हर तरह से उसे रमन एवं परिवार के लिए योग्य लगी। चटमंगनी पर ब्याह हो गया और सुरभि उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। स्वभाव से मजबूर उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इस बीच वह स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। छोटी बेटी पिंकी तो उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसी के हाथ से खाती। हाँ, रमन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। शादी को कुछ माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु सुरभि को यह पसंद नहीं आ रहा था कि रमन अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा, वह सुरभि को समझाता, किंतु वह मन ही मन कुढ़ने लगी। धीरे धीरे वह अनीता को रोकने लगी कि आप क्यों रमन का काम करती हो। अनीता हतप्रत रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। अतः अब वह रमन की बात अनसुनी करने लगी, किंतु रमन के मन में तो कोई बात नहीं थी। वह बराबर उसे ही पुकारता, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफ़िन दे दो। सुरभि यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। इस प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आज अनीता पर रमन से उसके साथ संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। गुस्से में सुरभि कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। रमन के समझाने का भी कोई असर उस पर नहीं होता। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को खत्म करते हुए रमन को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ, अकेलापन उसे अखरने लगा। अभी तक इतना काम किया नहीं था, ना ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। रमन के घर आते ही उससे किसी भी छोटी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन रमन उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया, फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलनी पर फिसल रहा था। उन्हें देख सुरभि को गोलू और पिंकी की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाची चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब रमन ने उसे अपने बचपन की बातें बताई। कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़कर आई थी। वो मेरी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन, माँ के समान थी। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला।
वही आदतें पड़ी हुई थी, इसलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था। मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी। आदतवश ऐसा हो जाता था। सुरभि को शर्मिंदगी हुई। खुद की सोच पर सुरभि की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। रमन से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो, भाभी माँ से माफ़ी मांगूंगी। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, सबको आश्चर्य हुआ। अनीता को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अनीता उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी छोटी बहन है, छोटों से कैसी नाराज़गी। सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे। सुबह का भूला शाम को आए, भूला न कहलाए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।